हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कक्षा 10 के सोशल साइंस के सितंबर मासिक एग्जाम के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, कुल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इनको हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ कहा जा रहा है कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। तो यह किया गया था जी जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा। तो जो जेम्स हारग्रीव्स जो है, इनके द्वारा स्पेनिंग जेनी का जो है आविष्कार किया गया था। जो सैमुअल क्रॉम्पटन है, इसके द्वारा जो है म्यूले स्पिनर का आविष्कार किया गया था। और यह जो है संबंधित है किनसे, तो यह कपड़ा उद्योग से संबंधित है। और इसके अलावा जो है हम्फ्री डेवी जो है, इनके द्वारा क्लोरीन गैस की जो है खोज की गई थी। तो यह कब की गई थी? 1810 ईस्वी में किया गया था। आगे जो जॉन के है, जॉन के के द्वारा जो है फ्लाइंग शटल का जो है आविष्कार किया गया था। तो यह किया गया था जी फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया गया था। और अगेन यह जो है यह भी कपड़ा उद्योग से जो है संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो यह जाना जाता है जी महात्मा गांधी को। दादा भाई नौरोजी जो है, इसे कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ऑलराइट, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें कहा जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ऑलराइट, जो यहाँ पे जो बाल गंगाधर तिलक है, इन्हें जाना जाता था लोकमान्य के नाम से जाना जाता था। जवाहरलाल नेहरू जो है, इन्हें जाना जाता है चाचा के नाम से, या चाचा नेहरू या फिर चाचा के नाम से। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है जी भद्रावती में। तो भद्रावती जो है यह कर्नाटक में स्थित है। सलेम जो है यहाँ स्थित है, सलेम इस्पात संयंत्र स्थित है। और यह जो है यह है तमिलनाडु राज्य में जो है वह स्थित है। दुर्गापुर जो है, दुर्गापुर भी सेम, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिए फेमस है। और यह है कहाँ जी, यह है वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। विजयनगर जो है, इनके बारे में कोई जो खास जो उद्योग है यहाँ पे वह स्थित नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस को भी हम लोग एटक भी बोलते हैं, AITUC भी बोलते हैं। इनकी स्थापना जो की गई थी यह 1920 में की गई थी, 1920 में की गई थी। और यह इसका जो एग्जैक्टली डेट है यह है 31 अक्टूबर। नेक्स्ट यहाँ पे 1848 जो है, यहाँ पे फ्रांसीसी जो है क्रांति का जो है अंतिम रूप था। यह फ्रांसीसी जो है क्रांति का जो है यह अंतिम रूप था। और इनके साथ में जो फ्रांस में क्या होता है, जो लोकतंत्र की स्थापना होती है। ऑलराइट, लोकतंत्र की जो है वह स्थापना होती है फ्रांस के इसी फ्रांसीसी क्रांति के बाद में। 1881 में जो है यह यहाँ पे भील विद्रोह हुआ था। हमारे भारत में जो है यह हुआ था भील विद्रोह हुआ था। 1885 में जैसा कि हम सभी को पता है कि जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी, या इसी को हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि INC की स्थापना की गई थी। और ये किसके द्वारा किया गया था, जो इनका जो अध्यक्ष था A.O. ह्यूम था। तो ये किए गए थे 1885 में। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है कि जो कोयला उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो जो कोयला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है यह धनबाद है। धनबाद कहाँ है, यह है झारखंड में। डालमिया नगर जो है यह प्रसिद्ध है जी सीमेंट के लिए। और यह कहाँ पे है, तो यह बिहार में स्थित है। नेक्स्ट सिंदरी जो है यह फेमस जी है जी उर्वरक के लिए है। और यह कहाँ है, तो यह है जी झारखंड में है। लेकिन बरौनी जो है, बरौनी तेल शोधक कारखाना के लिए जो है प्रसिद्ध है। और यह कहाँ है, तो यह है अगेन बिहार में स्थित है। तो इनका जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनबाद, जो कि कोयला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है कि जालियांवाला बाग नरसंहार के उपरांत किसने नाइट की उपाधि जो है त्याग दी थी। यह त्यागा गया था जी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है यह त्याग दिया गया था। जो सुभाष चंद्र बोस है, इन्हें जो है
इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की गठन किया था और यह कब किया गया था? तो 1942 में, 1942 में जो है इनके द्वारा किया गया था। जो है महात्मा गांधी, जो इन्होंने नमक सत्याग्रह आंदोलन, यह कब किया गया था? यह किया गया था 1930 में। और एक और जो फेमस आंदोलन है इनका वह है असहयोग आंदोलन, यह किया गया था 1920 में, 1920 में किया गया था। जो भगत सिंह है इन्होंने 1928 में, जो जॉन सैंडर्स है इनकी जो है वह हत्या कर दी जाती है। इसके अलावा जो है इन्होंने दिल्ली में जो है वह दिल्ली में असेंबली में बम विस्फोट किया था और इनको जो है 1931 में, 1931 में क्या होता है, जो इनकी 23 ईयर्स की थी, इनको जो है वो फांसी दे दी जाती है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे जी लाला लाजपत राय। जैसा कि हम लोगों ने देख चुका है कि इनकी जो स्थापना की गई थी वह 31 अक्टूबर 1920 में किया गया था। बाल गंगा तिलक जो है इनको जो है लोकमान्य के नाम से जाना जाता है और इन्होंने 2 जो पत्रिका है, केसरी और फिर जो मराठा है, ये 2 पत्रिका जो है इनके द्वारा पब्लिश किया गया था, प्रकाशित किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले जो है इनको ग्लेड स्टोन के नाम से जाना जाता था और ये जो है यह गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस जो है इनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इन्होंने जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में किए थे और दिल्ली चलो का नारा और फिर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इनका जो है ये नारा दिया गया था इन्हीं द्वारा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि शेख हसीना की जो पार्टी है इनका नाम क्या है? इनकी पार्टी का नाम है बांग्लादेश आवामी लीग। बांग्लादेश आवामी लीग जो है इनकी स्थापना किया गया था 1949 में, 1949 में और ये किया गया था शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है इनकी स्थापना जो है यह किया गया था 1990 में, 1990 में और वर्तमान में जो इनके अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, वह है नवाज शरीफ है। जो बांग्लादेश कम्युनिस्ट पार्टी है इनकी जो है स्थापना जो है यह किया गया था 1978 में और वर्तमान में जो है यह प्रेजेंट में है और वर्तमान में जो है प्रेजेंट में इनकी जो अध्यक्ष है वो है बेगम खालिदा जिया है, जो कि वर्तमान में पीएम है, कहाँ की? तो बांग्लादेश। आगे यहाँ पे जो दी है जमात ए हिंद, इनकी स्थापना किया गया था 1941 में, इनकी स्थापना किया गया था 1941 में मौलाना अबुल अल्लाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो जो इस ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था 1885 में, मुंबई में किया गया था और यह किसके द्वारा किया गया था? जो इनके अध्यक्ष थे उस टाइम में, करंट अध्यक्ष हुआ थे A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है इनकी स्थापना की गई थी 1934 में और यह किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑलराइट। जो जनता दल है, जनता दल की स्थापना जो है यह किया गया था 1988 में, 1988 में और यह किया गया था VP सिंह के द्वारा। तो नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी। इनकी स्थापना जो है यह की गई थी 1980 में। स्थापना नहीं बोलेंगे हम लोग, यह नाम चेंज हुआ था। नाम चेंज हुआ था किसका? तो जनसंघ का। जो जनसंघ पार्टी थी इन्हीं का नाम चेंज करके 1980 में बना दिया गया भारतीय जनता पार्टी। और जनसंघ के जो संस्थापक थे, जो उस टाइम के जो संस्थापक थे, वे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ऑलराइट। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है कि जनमत पर आधारित शासन है। तो यह है जी लोकतंत्र। जो जनमत का मतलब हो गया जो पब्लिक ओपिनियन, यानी कि जो वोटिंग होता है। तो वोटिंग हम लोग कहाँ करते हैं? जो लोकतंत्र जहाँ पे होता है, डेमोक्रेसी, वहीं करते हैं। राजतंत्र मोनार्की में क्या होता है? जो यहाँ पे राजा के द्वारा शासन होता है। और तानाशाही जो होता है वहाँ पे मेनली हम बोल सकते हैं कि सिंगल पार्टी होता है, डिक्टेटरशिप होता है। इस तरह से जो वहाँ पे है तानाशाही चलता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कहा जा रहा है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो यह पड़ी थी जी ब्रिटेन में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह कब हुई थी? यह हुई थी 1678 में, यानी कि 1678 में सर्वप्रथम ब्रिटेन में एक पार्टी बनी थी। इसका नाम था द
व्हिग पार्टी, द व्हिग पार्टी। तो यह बनी थी ब्रिटेन में, द व्हिग पार्टी। फ्रांस जो है, इनके बारे में हमको पता होगा कि फ्रांस में जो है फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। राइट, फ्रांस की जो इनकी जो क्रांति हुई थी यह हुई थी 1789 से और चली थी 1799 तक। तो यह करीब 10 सालों तक जो है फ्रांस की क्रांति हुई थी। जर्मनी में हम लोगों को पता होगा कि जो हिटलर यहाँ बहुत फेमस है, हिटलर, और यह बिलोंग्स करते हैं नाजी पार्टी से। राइट, नाजी पार्टी से बिलोंग्स कर। भारत जो है, भारत की जो सबसे सर्वप्रथम जो पार्टी बनी थी 1985 में, वह थी INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि A.O. ह्यूम के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ये कहा जा रहा है कि जल संघर्ष किस देश में हुआ था। तो यह हुआ था जी बोलीविया में। और यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 2000 को, यानी कि 2000 ईस्वी में जो है बोलीविया में हुआ था। और मेनली इनका जो रीजन था वो क्या था? जल की तो कमी थी ही, उसके बाद जो है निजीकरण, निजीकरण एक प्रमुख कारण था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कहा जा रहा है कि निम्न में से किसे लोकतंत्र की जीवन रेखा कहा जाता है? जो लाइफ लाइन है ऑफ डेमोक्रेसी, यह किसे कहा जाता है? तो यह मेनली कहा जाता है राजनीतिक दल को। बिकॉज राजनीतिक दल रहते हैं तभी क्या हो पाता है, यहाँ पे इलेक्शन हो पाता है, चुनाव हो पाता है। तो डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए? जो 2, 3, 4 यानी कि 2 या 2 से अधिक पार्टियां जो है वह मेनली होनी ही चाहिए, तभी वहां पे क्या हो पाती है? डेमोक्रेसी हो पाती है। स्थानीय स्वशासन जो होता है तो ये क्या हो जाता है? जनता द्वारा स्थानीय क्षेत्रों पर शासन हो जाता है। मौलिक अधिकार जो है जी, मौलिक अधिकार कुल मिला के हम लोगों के पास में कुल 6 अधिकार हैं। और मेनली मौलिक अधिकार के जो हम बोल सकते हैं, जो जनक बोले या फिर मौलिक अधिकार को हमारे संविधान में इंक्लूड करने का जो श्रेय जाता है, यह मेनली जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राइट, हम बोल सकते हैं सरदार पटेल को जाता है। नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं, यह हमारे संविधान के जो भाग 4 हैं इनमें स्थित है। और कुल मिला के जो है आर्टिकल 36 से 51 तक जो है, जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद जो है यह नीति निर्देशक तत्व के लिए है। इनका जो मेनली काम क्या होता है, इनमें है कि एक्चुअली में जो सामाजिक न्याय है, आर्थिक विकास है और समानता है, इन सभी चीजों को जो है कायम रखना, बनाए रखना, यह यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कहा जा रहा है कि गौरवपूर्ण क्रांति जो है वह कब हुई थी? यह हुई थी जी 1688 में, 1688 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? यह हुई थी इंग्लैंड में हुई थी। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कहा जा रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी है। तो वित्तीय राजधानी कहा जाता है जी मुंबई को। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो वित्तीय राजधानी का मतलब हो गया जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वह सबसे अधिक मुंबई में ही होती है, इसलिए यहाँ पे इनको वित्तीय राजधानी कहा जाता है। दिल्ली जो है, दिल्ली फेमस है लाल किला के लिए, यह भारत की कैपिटल है। यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा लाल किला, कुतुब मीनार, फिर यहाँ पे फिर जामा मस्जिद हमको देखने को मिलेगा। तो ये सभी हमको देखने को मिलते हैं कहाँ? दिल्ली में। जयपुर जो है, जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी। इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पिंक सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं किनको? तो जयपुर को। ऑलराइट, हैदराबाद जो है, हैदराबाद में हमको देखने को मिलेगा जो फेमस चीजें हैं, यह हमको 4 मीनार देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है गोलकुंडा किला। ऑलराइट, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नई आर्थिक नीति का जो है अंग नहीं है? नई आर्थिक नीति जो है यह मेनली लाया गया था 1991 में मनमोहन सिंह के द्वारा। ऑलराइट, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे, जो उस टाइम के जो थे PM थे, उनके द्वारा लाया गया था। और यह लाया गया था LPG के फॉर्म में। तो LPG क्या हो गया? L से हो जाता है उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन, P हो जाता है प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, और जो है G हो जाता है ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। तो इनमें बोला जो कौन सा इनका अंग नहीं है, तो यह हो गया जी राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कहा जा रहा है कि कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है लोग मेनली कृषि या पशुपालन इनसे जुड़े हुए होते हैं। तो जी इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र जो होता है यह जुड़े हुए होते हैं कृषि और
उनसे होने वाले उत्पादन है या फिर पशुपालन से संबंधित होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र जो होते हैं इनको हम लोग औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे इंडस्ट्री या उनसे जुड़ी जो भी चीजें होती हैं वह हो जाती है सेकेंडरी सेक्टर में। टर्सरी क्षेत्र जो होता है इनको हम लोग सर्विस सेक्टर या फिर हम बोलते हैं इनको सेवा क्षेत्र बोलते हैं। राइट, सर्विस या इनसे जुड़ा हुआ जो चीजें होती हैं यह हो जाती है टर्सरी क्षेत्र में। तो इनका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कहा जा रहा है कि गैस एवं बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र के अंतर्गत में रखते हैं। तो यह रखते हैं जी, इनको हम रखते हैं द्वितीयक क्षेत्र में, सेकेंडरी सेक्टर में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो यह कहा जाता है जी औद्योगिक क्षेत्र को। जो इंडस्ट्री सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इनको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर या फिर द्वितीयक क्षेत्र भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहा जा रहा है कि घरेलू सकल उत्पाद यानी कि जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का रहता है। तो अगर हम हमारे भारत की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे कम योगदान है यह रहता है प्राथमिक क्षेत्र का, यानी कि प्राइमरी सेक्टर का, और सबसे अधिक जो होता है वह क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र का। राइट, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेशा अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। जो तृतीयक क्षेत्र होता है, टर्सरी क्षेत्र, यहाँ पे क्या हो जाता है जी, सर्विस सेक्टर यानी कि जो है सेवा क्षेत्र हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें जो किसान हो जाता है यह हो जाता है प्राथमिक में। फैक्ट्री मजदूर जो हो गया अगेन यह भी प्राथमिक में चला आएगा। मछुआरा अगेन यह भी प्रकृति या फिर उत्पादन से रिलेटेड है, जो कि प्रकृति पर निर्भर है, यह भी प्राथमिक में आ जाएगा। जो शिक्षक है यह हो जाएगा जी तृतीयक क्षेत्र में आ जाएंगे, सेवा क्षेत्र में आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ स्थित है। जो यह स्थित है जी यह पटना में स्थित है। तो स्थित है, इनकी स्थापना जो है यह किया गया था फरवरी 2004 में किया गया था पटना में। भागलपुर जो है यहाँ हमको देखने को मिलेगा विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है यह यहाँ हमको देखने को मिलेगी, जो कि फेमस स्थान है। नेक्स्ट यहाँ पे हमको जो कोलकाता है, कोलकाता में हमें कई सारी चीजें जो है हमको देखने को मिलेगी। इन्हें हम लोग बोलते हैं सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। यहाँ हमको विक्टोरिया मेमोरियल देखने को मिलती है। यहाँ हमें जो है हावड़ा ब्रिज ये हमको देखने को मिलती है। अब एक कांडला जो है यह फेमस है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह का है। यह कहाँ पे स्थित है, तो यह है जी गुजरात में। तो यह गुजरात में स्थित है। राइट, तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित है जी ओडिशा में। राइट, पारादीप बंदरगाह जो है यह कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है ओडिशा में स्थित है। आंध्र प्रदेश में जो है यहाँ है विशाखापत्तनम बंदरगाह यहाँ स्थित है। विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है यह कहाँ है जी, यह है आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में जो है जी, तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह है। ओडिशा में हम लोग देख चुके हैं पारादीप बंदरगाह है, और पश्चिम बंगाल में जो है कोलकाता बंदरगाह में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। यहाँ कहा जा रहा है कि कुशहा तटबंध किस नदी पर स्थित है। तो यह स्थित है जी गंगा नदी पर। ऑलराइट, तो जो कुशहा तटबंध है यह स्थित है कहाँ पर, गंगा नदी पर। कोसी नदी पर जो है कोसी तटबंध ही जो है यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। यहाँ कहा जा रहा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है वह क्या है। तो यह जैसा कि हम सभी को पता है यह है मोबाइल फोन है। हम सभी के पास में जो है मोबाइल फोन आसानी से अवेलेबल है, और जो है सर्वाधिक लोकप्रिय साधन भी जो है मोबाइल फोन ही है। रेडियो जो है, रेडियो का आविष्कार किया गया था 1895 में, और ये किया गया था मार्कोनी के द्वारा किया गया था। और यह जो मेनली काम करता है यह रेडियो तरंग पर, यानी कि रेडियो वेव्स जो होते हैं इन पे जो काम करता है। जो टेलीविजन है जी, इनका आविष्कार किया गया था 1926 में, और ये किया गया था जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा किया गया था। जो टेलीफोन है, टेलीफोन का आविष्कार किया गया था ग्राहम बेल के द्वारा। ऑलराइट, ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था, और यह किया गया था 1876 में। लेकिन जो सार्वजनिक टेलीफोन है यह केवल एक व्यक्ति का प्रयास नहीं है, यह कई सारे जो और भी व्यक्ति हैं उनके प्रयासों का जो है यह नतीजा है या परिणाम है सार्वजनिक टेलीफोन।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 कहा जा रहा है कि नाहरकटिया कहाँ स्थित है। तो नाहरकटिया जो है यह स्थित है आसाम में स्थित है। ऑलराइट, जो असम में स्थित है नाहरकटिया। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में हमको देखने को मिलेगी महाबोधि। महाबोधि जो मंदिर है यह हमको देखने को मिलेगी बिहार में। इसके अलावा विश्व शांति स्तूप, विश्व शांति स्तूप जो है हमको बिहार में देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें त्रिपुरा की तो त्रिपुरा में जो है हमको देखने को मिलेगी सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर। और फिर नीलाचल की पहाड़ियां जो है यहाँ हमको देखने को मिलती है, नीलाचल की पहाड़ियां। नेक्स्ट हम लोग बात करें नागालैंड की तो यहाँ पे हमको हॉर्नबिल फेस्टिवल देखने को मिलेगा, फेस्टिवल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो है मोन नेशनल पार्क, मोन जो राष्ट्रीय उद्यान है जो है यह हमें देखने को मिलेगी नागालैंड में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 कहा जा रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है जी यह है हाजीपुर में। ऑलराइट, यह इसको हम लोग ECR भी बोलते हैं, ईस्ट सेंट्रल रेलवे भी बोलते हैं। और यह बनाया गया था 2002 में, 2002 ईस्वी में जो है ECR जो है यानी कि ईस्टर्न रेलवे सेंट्रल रेलवे जो है यह हाजीपुर को बनाया गया था। अगर हम इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद जो है उत्तर मध्य रेलवे, यहाँ यह किसका मुख्यालय है, इलाहाबाद जो है यह उत्तर मध्य जो है रेलवे का मुख्यालय है। और यह बनाया गया था 2003 में बनाया गया था। अगर हम बात करें जबलपुर की तो जबलपुर जो है यह पश्चिम मध्य रेलवे जो है यहाँ इनका मुख्यालय है, पश्चिम मध्य रेलवे जो है इनका मुख्यालय जबलपुर है। और यह बनाया गया था जी 2003 में जो है इनको बनाया गया था। अगर हम बात करें जयपुर की तो जयपुर जो है यह उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। ऑलराइट, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है और यह बनाया गया था 2002 में बनाया गया। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं जो ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब की गई थी। जो AIR है ऑल इंडिया रेडियो, इनकी शुरुआत कब की गई थी। यह की गई थी 1936 में, 1936 में किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 कहा जा रहा है कि भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो यह जो राज्य है यह है जी महाराष्ट्र। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 कहा जा रहा है कि रेल यात्री बीमा योजना की शुरुआत किसने की थी। यह किया गया था जी रेल मंत्रालय के द्वारा किया गया था और 2016 में, 2016 ईस्वी में इनको किया गया था। तो ये थे हमारे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि क्लास 10th के सोशल साइंस में पूछे गए थे। तो उम्मीद करते हैं कि इनसे आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।